Now I'm going to teach about the preposition. आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रीपोजिशन. हमने कितना पढ़ा रखा आप लोग को? 60 प्रीपोजिशन हो गया. आज हम लोग पढ़ेंगे 61. 61 मतलब होता है फ्रॉम. फ्रॉम भी क्या है? एक प्रीपोजिशन है. क्या है? प्रीपोजिशन. इसका हिंदी कोई बता सकता है क्या होगा? से. वेरी गुड. तो मुझे एक एग्जाम्पल भी इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं क्या होगा? आई एम फ्रॉम पटना. चलो मैं लिखता हूँ. जस्ट एग्जाम्पल. आई एम फ्रॉम पटना. वेरी गुड. सभी समझ लेंगे सर यहाँ पे से तो आया, पर बहुत जगह से का यूज होता है, पर यहाँ पे ये से कैसे यूज? देखिए एक 61 भी क्लिक कर दो, एक यहाँ पार्ट ऑफ यहाँ 62 में भी लिख दे रहे ताकि आपको समझ में आए. विथ का हिंदी में क्या होता है? के साथ भी होता है और से भी होता है. क्या होता है? इसका हिंदी के साथ भी होता है और से भी होता है. अब बताइए सर यहाँ पे जो से लगा है, यहाँ फ्रॉम क्यों लगा है, विथ क्यों नहीं लगा है? फ्रॉम लगा है, आप विथ क्यों नहीं लगा है? देखिए जान जाओ, ये जो फ्रॉम में जो से आया है, यहाँ पे जब भी होगा तो दो नाउन के बीच में क्या होगा? बिटवीन टू नाउन. बिटवीन टू नाउन से क्या होगा? इसके बीच में क्या होगा? जुदाई होगा. क्या होगा? देखिए यहाँ पे आ रहा जुदाई का सेंस आ रहा है. आई एम फ्रॉम पटना. तुम कहां से हो? पटना से. ये इसलिए तुम बोल रहे हो क्योंकि तुम पटना में नहीं हो. अगर तुम पटना में होगे तो तुम किसी को बताओगे तुम कहां से हो सकता है तुम पढ़ाई करने के लिए बाहर गए हो, तो वहां क्या लिखोगे? आई एम, क्या बोलोगे? आई एम फ्रॉम पटना. यहाँ पे क्या हो रहा है? दो नाउन के बीच में क्या हो रहा है? जुदाई हो रहा है. एक हो गए आप और एक क्या हो गया? पटना. आप पटना से क्या हो गए? जुदाई हो गया. समझ में आ रहा है? इस तरह जहां भी मतलब आए आपका कि जहां पे एक रिलेशन क्या हो जाए, जुदाई का सेंस आ जाए. किसका आ जाए? जुदाई का. तभी क्या लगेगा? से. अब मेरे एक क्वेश्चन आप लोग से उठता है, ठीक है? मुझे बताइएगा. मैं गिलास में पानी पीता हूं. इसका इंग्लिश क्या होगा? मैं यहाँ पे एग्जांपल भी देता हूं ताकि आप लोग को, क्योंकि मैंने बाकी का सारे टॉपिक आप लोग को पढ़ा रखा है. मैं गिलास में से, ठीक है? मैं गिलास से पानी पीता हूँ, ठीक है? मैं किससे पानी पीता हूँ? गिलास से. बात समझिएगा. तो इसका इंग्लिश क्या होगा? सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते. मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई. और ये देखते हैं कौन सा टेंस है. बताइए कौन सा टेंस है? यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि इसके अंत में क्या लगा हुआ है? है हूं, जो भी लगा रहा है डजंट मैटर. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट हो गया. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आता है, उसको छोड़िए. अफर्मेटिव में क्या होता है? अफर्मेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट तो हमने ले लिया, अब ये वर्ब 5 लेगा कि वर्ब 1 लेगा? तो मैंने बताया था कि आई क्या लेता है? वर्ब का पहला रूप लेगा. तो मैं क्या पीता हूँ, या क्रिया क्या हो रहा है? मैं गिलास से क्या करता हूँ? पानी को क्या करता हूँ? पीता हूँ. तो पीता क्या होगा? वर्ब हो गया. तो क्या होगा? आई ड्रिंक. ठीक है? क्या पीता हूँ, है ना? आई ड्रिंक वाटर डैश ग्लास. अब यहाँ पे से आ गया. अब यहाँ क्या लिखेंगे? फ्रॉम लिख देंगे. क्यों? जुदा हो रहा है ना, क्योंकि गिलास की जो पानी है वो गिलास से निकल कहाँ चला गया? मुंह में आ रहा है. आ रहा ना जी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम. बात समझे? आई ड्रिंक वाटर फ्रॉम ग्लास. ठीक है? आप लोगों ने बताए थे एक बार ना कि पता है, एक बार ऐसा कोइंसिडेंस बना कि एक बंदा बोलता है आई ड्रिंक वाटर इन ग्लास. नहीं बोलेगा? आई ड्रिंक वाटर इन ग्लास. इसका हिंदी जानते हैं क्या होगा?
मतलब मेरे पास एक ऐसा गिलास है, कहने का मतलब मेरे पास एक ऐसा गिलास है जिस गिलास में हमको उतर कर पानी पीना, इनका मतलब होता है मैं, यानी वैसा गिलास जिसमें हमको स्विमिंग पूल की तरह कूदना होगा और कूद कर पानी पीना होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप कुछ खा पी रहे हैं तो वहां पे किसका यूज कीजिएगा, फ्रॉम। ठीक है, आई एम ईटिंग बिरयानी, ऑन प्लेट होगा या विथ प्लेट होगा या फ्रॉम प्लेट होगा, फ्रॉम, क्योंकि बिरयानी किसी चीज में खा रहे हो ना। और मैं बोलता सर आई एम ईटिंग बिरयानी इन प्लेट, इसका हिंदी क्या होगा, अरे वैसा प्लेट है जिसमें हम पंथिल मार कर बैठ जाते हैं और उसी में क्या आता है, बिरयानी आता है, हम उसमें परोसा जाता है। सोचो प्लेट कितना बड़ा होगा जिसमें कि हम लोग भी बैठ जाएंगे, है ना। अपन लोग बोलता है आई, क्या बोलता है, ईट खीर एंड बॉल, बोलते हैं ना जी। तो अब इतना बड़ा कटोरी होगा जिसमें पहले खीर को रखा जाएगा और हम सीढ़ी से चढ़ेंगे और उसमें कूदेंगे। तो जब भी किसी चीज का जुदाई हो तो हम वहां पे क्या लगाना है, फ्रॉम। ठीक है, ये समझ में आया। आप बोलेंगे सर विथ में, सर ये हमको थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है ना आपको, फ्रॉम तो चीज समझ में आ गया। अब आता है विथ, विथ में सर के साथ और से, देखिए कंफ्यूजन यही दोनों में आपस में ज्यादा लड़ता है, सर यहाँ भी से है और यहाँ भी से है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, जुदाई हो रहा था, या ये तो समझ, के साथ तो समझ में आ रहा है ना, के साथ, लेकिन के साथ का मतलब क्या हो रहा है, हम किसी का क्या ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं ना जी, क्या ले रहे हैं, सपोर्ट। तो जब भी याद रखें अगर से का मतलब सपोर्ट हो रहा है तो क्या लगाइएगा, विथ। जुदाई होगा तो क्या लगाइएगा, फ्रॉम। बात समझे। आप बोलेंगे सर यहाँ पे एक एग्जाम्पल तो बताइए तब तो समझ में आएगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं किससे लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। आप सबसे पहले ये डिफाइन करिए कौन सा नाम है, कौन सा टेंस है ये टेंस है भी कि नहीं है बताओ, है कौन सा टेंस है, कैसे पकड़े, लास्ट में क्या लगा हुआ है, ता हूँ, यानी पता इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ लिख रखा है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो बालक, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। अब यहाँ पे एम वगैरह का तो खेल नहीं, यहाँ पे सीधा क्या है, मेन वर्ब है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, क्या लिख कर रहा हूँ कलम से, लिखना का वर्ब क्या होता है, तो राइट है, तो आई है तो कौन सा लेगा, V1 लेगा, तो आई राइट, है ना, आई राइट। अब देखो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कलम का क्या ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं, और कलम ना रहे लिख लोगे, कलम ऐसे ले लिया, लिखा जाएगा, क्या चाहिए आपको इसके लिए, कलम। और ये कलम का आप क्या ले, अपने हाथों से क्या ले रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तब ना लिख रहे हैं, तो क्या हो जाए, राइट विथ पेन, कोई दिक्कत, समझ में आया इन दोनों में। ये तो बच्चा वाला के साथ है ना, एक एग्जाम्पल इसका भी देते हैं, है ना, राम अपने भाई के साथ खेलता है, ये तो सिंपल आपको लग रहा है सर, यहाँ तो के साथ बोल दे तो हम क्या लगा देंगे, इतना नॉर्मल चीज, चलिए बनाते हैं, कौन सा टेंस है भाई, क्योंकि इसके बाद में क्या लगा हुआ है, ताहे लगा हुआ, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे, तो स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, देखिए यहाँ राम होगा, अब कहने का मतलब जो सब्जेक्ट राम है, क्या है, तो राम V1 लेता है V5 लेता है, तो मैंने बताया तो जब भी एक नाम हो तो क्या लेगा, वर्ब का पांचवा रो जिसमें लगाते एस और एस लगा, यहाँ क्या कर रहा है राम, खेल रहा था, खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। अब प्ले को V5 बनेगा तो क्या जोड़ना होगा, एस, तो हो जाएगा क्या, राम प्लेस। ठीक है, राम प्लेस किसके साथ, विद, अब अपना है तो यहाँ पे क्या लेगा, हिज, विद हिज
ब्रदर। कोई दिक्कत? अब फिर पोजीशन नंबर कितना पड़ेगा? 63। अब बताइए ऑन, ऑन का हिंदी क्या होता है? वेरी गुड, क्या होता है? पर हम लोग बचपन से यही पढ़ते सर, जहां पर दिखे वहां क्या लगा देंगे? ऑन लगा देंगे। अच्छा ठीक है, अब बताइए इसका हिंदी मुझे इंग्लिश बताइएगा, ठीक है? उसके बाद हम आगे बताते हैं एग्जाम्पल, है ना? अंगुली, अंगुली में क्या है? अंगूठी है। क्या होगा? उंगली पर अंगूठी होता है कि उंगली में अंगूठी होता है? इसका इंग्लिश क्या होगा, बता सकता है क्या? सबसे पहले किससे बनेगा? डायरेक्शन। सिंपल रूप रहता है ना, उसका डायरेक्शन से बनेगा। तो क्या बनेगा? डायरेक्शन स्ट्रक्चर क्या था? देयर प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्शन, ठीक है? प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले अंगुली में क्या है? अंगूठी कहाँ है? तो देयर अनकाउंटेबल क्या लेगा? इज रिंग डैश। अंगुली का क्या होता है? फिंगर। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या पुट करेंगे? पहला ऑप्शन इन, दूसरा ऑन, तीसरा फ्रॉम, चौथा नन ऑफ दिस। बताइए क्या बढ़िएगा? ऑन क्यों बढ़िएगा? ऑन का तो पर होता है सर। यहाँ बोल रहे अंगुली में अंगूठी है। सही बात, अंगूठी क्या होता है? उंगली में होता है ना। तो कैसे आप बता रहे हैं कि सर ऑन हो जाएगा? ऑन का मतलब होता है कि रख दिए, है ना? तो बताइए कैसे ऑन होगा? बोले मतलब देयर इज अ रिंग ऑन फिंगर, इन फिंगर। ये बात सही बोले, इसका आंसर क्या होगा? इन, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यू नो, है ना? गलत किस लिए? देखो इन का मतलब क्या होता है? अंदर, उंगली के अंदर। मतलब जब तुम अंगूठी पहनते हो तो पहले चमड़ा को फाड़ते हो, क्या करते हो? ब्लेड से ऐसे 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 क्या करते हो? फाड़ देते हो। और फाड़ने के बाद उसमें जो हड्डी बचता है ना, जिसको स्केलेटन बोलते हैं, जो भी इसको होगा, उस हड्डी में हम लोग क्या पहनाते हैं? अंगूठी। फिर में बस चमड़ा लपेट देते हैं और धागों का मार के, तो देखो अंगूठी कितना सुंदर लग रहा है ना? पागल, रिंग तो ऊपर ही है ना। देखिए हिंदी आएगा नहीं, अगर हम किसी बोलेंगे ना उंगली पर अंगूठी है तो मजा नहीं आएगा बोलने में। हमारे जो लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे उंगली पर अंगूठी, अच्छा लगेगा। अरे देखो उसके उंगली में डायमंड का अंगूठी है बोलेंगे ना, तो अरे देखो तो उंगली में है, फाड़ दो चम्मच देखे। अब बोल देखो, देयर इज अ डायमंड रिंग इन माई फिंगर। क्या वैसा मतलब? हाँ, तुमको देखना होगा तो मेरी उंगली क्या करना, स्किन के टिश्यूज को क्या करना पड़ेगा? फाड़ना पड़ेगा। तो अपने अंदर है ही डायमंड, ठीक है ना? सही में है, तुम उसको फाड़ोगे तो निकलेगा। हम फाड़ने में परमिशन देंगे? हम बहुत छुपा के रखे हैं, समझ में आया? तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रही, उंगली में जो अंगूठी है क्या होता है? किसी एक राउंड सर्कुलर फिगर के ऊपर क्या हुआ है? बैठा हुआ है। वो किसी चीज के अंदर नहीं है, क्या है? एक सतह पे रखा हुआ। क्या रखा हुआ है? सतह पर क्या है? 360 का क्या है? गोल सर्किल है, उसके ऊपर क्या है? अंगूठी को रख दिया गया है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ऑन, ठीक है? तो कभी पर का मतलब क्या होगा? मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आप लोग लिखिएगा। रिंग ऑन फिंगर, ठीक है? और बताइए, अब जो हमारे देखते होंगे, जो हम लोग पूछता है आइडेंटिफिकेशन में, मैट्रिक में पूछा था आप लोग से बॉडी आइडेंटिफिकेशन, कोई एक ऐसा कटा फटा का निशान बताइए। पूछा था, क्या दिया आप? तो क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे पता सर हमको हाथ पे मस्सा है, क्या बोलेंगे? है ना, हाथों पे मस्सा है। तो देर इज मॉल, है ना? देर इज मॉल इन हैंड, ऐसा हो गया? इन होगा। अगर उस मॉल को देखना हो तो फाड़ के अंदर देखना पड़ेगा, तब ना उस हाथ के अंदर में होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उस हाथ के ऊपर में, ठीक है ना? क्या लिख सकते हैं? मॉल ऑन लेग, ठीक है? समझ में आया ना? कब कोई भी कटा फटा निशान हो, आप क्या कीजिएगा? ऑन लगाइए, क्योंकि किसी सतह के ऊपर में पॉइंटेड सतह पे है।
अगर अंदर में होता तो क्या होता, कैंसर वगैरह का वो बीमारी बन जाता है कि नहीं। अब इतना नहीं, अब इसमें और होता है डे। अब तुमसे बोलते सर हम मंडे को आएंगे, तो कैसे बोलती हो, सर आई विल कम ऑन मंडे के। वहां पे पर नहीं आएगा, क्या बोल रहे हैं, वहां पर नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा, डे जब भी आएगा तब क्या लगाइएगा, ऑन, ठीक है। अगर डेट आ जाएगा तो क्या लगाइएगा, तभी क्या लगाना, ऑन ही लगाना। कोई दिक्कत इसमें, कोई कंफ्यूजन ऑन में नहीं है ना। चलिए, प्रीपोजिशन का नंबर हम लोग पढ़ेंगे 64। 64 ज्यादा हार्ड नहीं, काफी सिंपल, जिसको बोलते हैं हम लोग एट। अब देखिए, अब एट कहेंगे कहीं में आएगा, कहीं कुछ आएगा, मतलब उसका कंफ्यूजन नहीं लेना। यहाँ पे याद रखें, एट का सिंपली यूज हम लोग करते हैं स्मॉल प्लेस के लिए। कौन सा प्लेस के लिए, स्मॉल प्लेस। अब बोलते सर स्मॉल प्लेस का मतलब क्या हुआ, बहुत कंफ्यूजन होता है। छोटा स्थान क्या है सर, मुट्ठी में जब पकड़ा जाए वैसा स्थान है, नहीं। स्मॉल प्लेस का मतलब होता है वैसा स्थान जो कि काफी नॉर्मली मतलब पता ना चल सके। आप बोलेंगे सर क्या पटना बड़ा स्थान है, छोटा स्थान है, तो हम बोले बाबू टेंशन मत लो, पटना है ना, हर कोई जानता है कि पटना किसी राजधानी है, बिहार की। तो हम लोग हर जगह रटवाया जाता है बिहार की राजधानी पटना, पर कहीं रटवाया जाता है बिहार का ब्लॉक है फुलवारी। आप बाहर में जाएंगे दिल्ली में, किसी को बोलेंगे हम तो संगत में रहते हैं, जाने कौन सा संगत, अब बोले नॉर्थ संगत, हम संगत ही नहीं जानते कहाँ का है, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया। पर अगर मैं तुमको बोले सर हम बिहार से है, तो मुझे ओ बिहार क्या है, भारत का एक राज्य है। और अगर तू बोलते सर पटना से, मुझे पता है बिहार में जो है उसका जो क्या कहते हैं कैपिटल क्या है, पटना है। लेकिन बताइए फुलवारी को जानते हैं, आप लोग जानते हैं, क्या तुम लोग जानते हो जगनपुरा किधर है, नहीं जानते हैं। क्योंकि ये सब क्या छोटे छोटे स्थान है, वैसे स्थान जिसको आप डिफाइन नहीं करते। हजारों गांव है, क्या हजारों गांव का नाम आपको याद होगा, पर हम बोलेंगे बिहार के जितने भी जिले हैं, मतलब बिहार के जितने भी क्या है जिले, उनका नाम बताइए, आपको तो याद होगा ना। बिहार में कुल कितने जिले ये बताइए, 38 जिले याद है। बताइए भारत में कुल कितने राज्य हैं, ठीक है, ये भी पता हो गया, क्लियर हो गया ना। तो देखिए ये सब हम लोग को पता है, पर बताओ हमको कि फुलवारी में कितना गांव है, ये नहीं पता इनको, क्योंकि क्या, क्योंकि गांव क्या तो छोटा है, तो वैसे जगह पे हम क्या लगाएंगे, एट। क्या बोलेंगे, एट। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, आप लोग बराबर एग्जांपल में गलती करते, मैं आपका कभी भी ट्रांसलेशन गलत नहीं करता। बोलते थे ना सर मैं फुलवारी में रहता हूँ, तो आप लोग मजे से बनाते थे, है ना। एग्जांपल के लिए यहाँ आते हैं, मैं फुलवारी कहाँ रहता हूँ, फुलवारी में रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, फुलवारी में रहता हूँ, ठीक है। अब जब मैं फुलवारी में रहता हूँ, सबसे पहले कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट। अभी ज्यादा एग्जांपल में इंडेफिनिट को दे रहा है, अगले क्लास में कंटिन्यूअस कर देंगे। तो कहाँ रहता हूँ, मैं फुलवारी में रहता हूँ। स्ट्रक्चर तो पता ही था, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस, क्योंकि ये सारे एग्जांपल हम क्या दे रहे हैं, अफर्मेटिव में दे रहे हैं। आगे चल के निगेटिव में देंगे, इंट्रोगेटिव देंगे और WH में देंगे। अभी अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है, बैक इंग्लिश क्या होगा, मैं कहाँ रहता हूँ, फुलवारी। रहना है क्या होगा, लिव। आइए तो क्या लेगा, बस कहाँ रहते हैं। देखिए इनका मतलब क्या होता है, में, क्या होता है में। तो यहाँ पर अधिकतर हम लोग अभी से क्या यूज कर रहे थे, इन इन, लेकिन क्या गलत है, यहाँ पे क्या होगा, फुलवारी एक छोटा